Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel, Al Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एयरमैन फिजिक्स एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंज विद। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट को समझाने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। असर के टाइम भी मैं बैठा हुआ था तो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर हम प्रिपरेशन के लिए कौन सा बुक यूज़ करें। तो देखिए, वैसे तो बेसिकली हमारे पास टू बुक्स यूज़ किए जाते, एक हमारे पास है कॉकर ब्रदर्स का और दूसरा हमारे पास है डॉगर्स ब्रदर्स का। लेकिन इन दो बुक्स में हमारे पास जो मेन मसला है वो है एमसीक्यूज़ का। अगर आप फिज़िक्स का पोर्शन उठाकर देखो, बायोलॉजी का पोर्शन उठाकर देखो, इस बुक में किसी भी पोर्शन को उठाकर देखो तो उसमें आधे से ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत होते हैं या तो रिपीटेड होते हैं। तो असर के टाइम मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। और इंशाल्लाह मैंने ये सोचा है, मेरे पास खुद कोकर ब्रदर्स की बुक है, उससे मैं एमसीक्यूज़ पढ़ाता हूँ। और एमसीक्यूज़ पढ़ाने का सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न ये है ताकि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो इंशाल्लाह इन दो बुक्स में जो जो गलतियाँ हैं उस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा और फिर वो वीडियो अपलोड करके आप लोगों तक पहुँच जाएंगी। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारा कुछ यूँ है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस चीज़ के साथ चेंज होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से होती है। जितनी एक बॉडी की हाइट ज़्यादा होगी उतनी ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होंगी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब अगर आप इस फॉर्मूले पर फोकस करो तो m मैस को, g ग्रेविटी को और h हाइट को शो कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास मैस और हाइट दोनों के साथ डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसमें अगर ग्रेविटी दी होती तो फिर भी अच्छी बात थी, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है mgh और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास एंड हाइट के साथ। यानी मास और हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है काइनेटिक एनर्जी का, तो वो भी आप लोगों ने लाजमी से याद करके जाना है। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच द अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज लेसर। देखिए स्टूडेंट्स, मैटर होता क्या है? दुनिया में तमाम वो चीज़ें जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो उसे हम मैटर का नाम देते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव वेट इज कॉल्ड मैटर। जनरली कहा जाता है कि मैटर के हमारे पास थ्री स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन कुछ बुक्स के मुताबिक जब हम गैस को बहुत ज़्यादा हीट देते हैं तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है और प्लाज्मा को भी मैटर का एक स्टेट करार दिया जाता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि मैटर का वो कौन सा स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन गैस। जबकि स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल के दरमियान जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पाई जाती है वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी मॉलिक्यूल की ज़्यादा है तो फिर आपने बताना है गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एन रेफ्रिजरेटर ब्लैंक गैस इज यूज्ड। तो बेसिकली स्टूडेंट, रेफ्रिजरेटर में हमारे पास फ्रीऑन गैस को यूज़ किया जाता है, या आप सिंपली आप इसे HFC 136 ए भी कह सकते हो। लेकिन ये जो फ्रीऑन है ये यूरोप में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड इन कैमरा। लेंस स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं जो अपने आप में पहले तो लाइट को एंटर करते हैं और फिर उस लाइट को डिस्पर्स करने में हेल्प देते हैं। लेंस हमारे पास टू टाइप्स के हैं, कॉन्वेक्स लेंस
एंड कॉनकेव लेंस। अब कैमरा में स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेंस यूज़ किया जाता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैमरा में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है वो रियल होता है, जबकि कॉनकेव लेंस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो इमेज बनता है वो रियल नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ दैट कैमरा में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। फिजिक्स में स्ट्रेस किसे कहते हैं? मैंने कहा कि हमारे पास एक नॉर्मल बॉडी है। अब इस नॉर्मल बॉडी के स्ट्रक्चर में मैंने कोई डिफॉर्मेशन की, इसके स्ट्रक्चर को मैंने बिगाड़ा। अब इस डिफॉर्मेशन एबिलिटी को, इसमें इस टाइम जो फोर्स प्रेजेंट है इसे हम नाम देते हैं स्ट्रेस का, और स्ट्रेस का यूनिट हमारे पास है nm-2। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इज। आइंस्टाइन के इक्वेशन को तो आपने पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर के बराबर होता है। एम मेस और सी स्पीड ऑफ लाइट को शो करता है, और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸। और बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब सूरज से रोशनी पहुंचती है ज़मीन पर तो ये कितना टाइम कंज्यूम करती है? तो फिर आपने बताना है 8 मिनट्स। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, पी टाइप मटेरियल्स कंटेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास मटेरियल भी टू टाइप्स के हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप मटेरियल में हमारे पास होते हैं होल्स, और एन टाइप मटेरियल में हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, द मूविंग व्हील ऑफ ए कार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक मोशन। यहाँ पर बात हो रही है मोशन की। मोशन के हमारे पास 3 टाइप्स है, लिनियर मोशन, रोटेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। अब कार के पहिए का घूमना, ये हमारे पास बेसिकली रोटेटरी मोशन है। जो इधर इसका ऑप्शन नहीं गिवन तो वो आपको साइड पर दे दूंगा। मूविंग व्हील ऑफ अ कार इज द एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। इस तरह अगर हम लीनियर मोशन की एग्जांपल की बात करें तो उसमें हम ट्रेन का चलना या फुटबॉल का गोल गोल घूमना, वो लीनियर मोशन है। और ऑसिलेटरी मोशन, जब आप किसी बच्चे को झूले पर बिठाते हो, उसका झूला देते हो, तो वो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है। कार का चलना या कार के पहियों का चलना, ये हमारे पास रोटेटरी मोशन है। एक्सक्यूज मी 9 है हमारा, इफ द डिस्टेंस ऑफ वन बॉडी फ्रॉम अनदर बॉडी इज ट्वाइस द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और डिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा, अगर आप डिस्टेंस को ज़्यादा करोगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगा। इसलिए अगर दो बॉडी के दरमियान डिस्टेंस को ट्वाइस किया जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 1/4 कम होगा। एक्सक्यूज मी 10 है हमारा, टू लिफ्ट द हैवी कार्ड्स ब्लैंक इज यूज। तो बेसिकली ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हमने कोई भी हैवी वेट को लिफ्ट करना हो तो हम स्क्रीव जैक का यूज करते हैं। नंबर 11 है हमारा, 1 किलोग्राम कंटेन्स ब्लैंक ग्राम्स। तो बेसिकली 1 किलोग्राम में हमारे पास टोटल 1000 ग्राम्स होते हैं। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली बराबर होता है एफ इज इक्वल टू 1/t, और इसका यूनिट हमारे पास है हर्ट्ज। ओहम हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है, एम्पेयर हमारे पास करंट का यूनिट है, इस तरह वर्क का यूनिट जॉल और एनर्जी का यूनिट भी जॉल है। नंबर 13 है हमारा, 1 मेगा ओहम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ब्लैंक ओहम्स। तो ये स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है अपने एग्जाम्स के लिए इसे स्टार मार्क कर लेना। 1 मेगा ओहम्स में हमारे पास टोटल 10⁶ जो है वो ओहम्स होते हैं। या ऐसे आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हो, 10 के साथ आपने क्या करना है 5 जीरो मज़ीद लगा लेने हैं, यानी 1 मेगा ओहम में 10 लाख जो है वो ओहम्स होते हैं। नंबर 14 है हमारा, द लार्जेस्ट पार्टिकल इन एन एटम इज। देखिए स्टूडेंट्स मैंने कहा कि हमारे पास एक एटम है। एटम के सेंटर में हमारे पास होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि इसके इर्द गिर्द शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी भी एटम का क्या है, एक लाइटेस्ट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन ने, और इस तरह न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया है चार्डविक ने। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा,
1 माइल एम्पेयर इज इक्वल टू ब्लैंक एम्पेयर्स। इसे भी अपने एग्जाम्स के लिए स्टार मार्क कर लेना। 1 माइल एम्पेयर्स में हमारे पास 10⁻⁻6 जो है वो क्या होते हैं, एम्पेयर्स होते हैं, या हम लिख सकते हैं 1/1000 एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे फिजिक्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और जिस तरह मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में बताया कि आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसी ज़रूर लेके आऊँगा जिसमें हम इस बुक में जितनी भी गलतियाँ हुई हैं उसको कवर कर सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।